पर छत्तीसगढ़ में आके मुझे ये लगा कि यहाँ पे जितना टैलेंट्स है और यहाँ पे जिस तरह से शास्त्रीय संगीत के ऊपर प्यार है, और सिर्फ शास्त्रीय संगीत ही नहीं बल्कि पूरा जो आर्ट के ऊपर इतना प्यार जो है, और सिर्फ स्टूडेंट्स भी नहीं टीचर्स में भी, दिस इज़ इनक्रेडिबली स्पेशल। शॉक्ड थी मैं, ओवरवेल्म्ड हो गई देख के कि बच्चे इतना टैलेंट्स यहाँ पे है भर भर के। यहाँ पे बच्चे गाना गाए, परफॉर्मेंस दिया डांस का, गिटार का भी एक प्रस्तुति रहा। आई एम सो हैप्पी छत्तीसगढ़ में आके कि हर एक स्कूल्स में और कॉलेजेस में टीचर्स की जो इंटरेस्ट है म्यूज़िक के प्रति, मैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ कि ये शास्त्रीय संगीत और भी आगे जाने वाला है। उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप सही दिल से एक काम को लेके उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेशन करके आप आगे जाओगे तो अच्छा होने वाला है। और जो म्यूज़िक में नहीं है उनके लिए मैं बोलूँगी, अगर टाइम मिले तो थोड़ा सा भी शास्त्रीय संगीत सुन लिया कीजिए। मशहूर सरोज वादक दीपस्मिता भट्टाचार्य जी जांजगीर पहुंची हैं। उन्होंने यहाँ पर बेहतर तरीके से अपनी जो कला है उसका प्रदर्शन किया है। लोग मंत्रमुग्ध हो गए। हम उनसे चर्चा करते हैं। आपका छत्तीसगढ़ से भी पहले भी आपका आना हुआ होगा, जांजगीर आप पहली बार आई हैं। किस तरह से आपकी प्रतिक्रिया है, क्योंकि कहा जाता है कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। आपके मन में अभी तक का क्या अनुभव रहा है? मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं, पहली बात तो ये है कि सभी दर्शकों को मैं अपना नमस्कार करती हूँ, और ये क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में ये मेरा पहली बार है एक्चुअली। बल्कि मैं पूरा दुनिया घूमती रहती हूँ, विदेश में भी और देशों में भी, पर छत्तीसगढ़ में आके मुझे ये लगा कि यहाँ पे जितना टैलेंट्स है और यहाँ पे जिस तरह से शास्त्रीय संगीत के ऊपर प्यार है, और सिर्फ शास्त्रीय संगीत ही नहीं बल्कि पूरा जो आर्ट के ऊपर इतना प्यार जो है, और सिर्फ स्टूडेंट्स भी नहीं टीचर्स में भी, दिस इज़ इनक्रेडिबली स्पेशल। आज यहाँ पे हम आए ब्रिलियंट स्कूल में, और यहाँ पे सोनाली मैम द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, शी इनवाइटेड मी एंड आई एम इनक्रेडिबली हैप्पी टू कम टू दिस स्कूल। एंड मैं बोलना चाहूँगी कि बच्चे अगर अच्छा संस्कार उनको जब मिलता है वो अच्छा करता है, और आज वो मुझे मिला यहाँ आके कि इतने टैलेंट्स है और पूरी छत्तीसगढ़ में इतना टैलेंट्स है। और वैसे मैं बोलना चाहूँगी कि स्पीक मैके की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। स्पीक मैके का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सालों से टैलेंट्स को ढूंढने के लिए और इंडियन शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूज़िक का प्रचार करने के लिए जिस तरह से वो लगे हुए हैं, दैट्स व्हाई आई एम हियर। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जैसे कि नाम ही स्कूल है ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, बच्चों का जब आपने यहाँ पर देखा कि उनकी जिस तरह से उन्होंने अपने कला का प्रदर्शन किया, हमने तस्वीर भी देखी कि आप उन बच्चों का आप तस्वीर ले रहे, कहीं न कहीं उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा और एक बेहतर पल है वो, कहीं न कहीं बच्चों के लिए यादगार पल है और उनको एक उत्साह बढ़ाने वाला होगा। क्या कहें? बिल्कुल। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं बहुत शॉक्ड थी, मैं ओवरवेल्म्ड हो गई देख के कि बच्चे इतना टैलेंट्स यहाँ पे है भर भर के। यहाँ पे बच्चे गाना गाए, परफॉर्मेंस दिया डांस का, गिटार का भी एक प्रस्तुति रहा। आई एम सो हैप्पी। और मैंने इसलिए ये वीडियो किया कि मुझे लगता है कि लोगों के पास तक पहुँचाना चाहिए, और मैं अपनी तरह से कोशिश करूँगी मेरे सोशल मीडिया जो भी है, इंस्टाग्राम जो पूरी दुनिया देखते हैं, वहाँ पे पोस्ट करने की, तो बच्चे को दिखे और सुने भी। और ये मेरे लिए एक बहुत खुश नसीबी की बात होगी। और आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक अजय श्रीवास्तव जी एक्चुअली, जिनके वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, जिन्होंने ये पूरा छत्तीसगढ़ के पूरा सीरीज़ को उन्होंने लॉन्च किया है स्पीक मैके के द्वारा, और उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और इसी रीज़न आई एम हियर। I'm just so happy and I wish all the best to all the students, and thank you ma'am for being so amazing, and all the teachers here, they are incredible. संगीत जो है कहीं न कहीं लोगों के मन को भाता है जी। लेकिन समय बदलते जा रहा है, तो संगीत की जो तस्वीर कह सकते हैं, जो धुन कह सकते हैं, उसमें बदलाव आ रहा है। कितना बदलाव आप देखते हैं और कितना अंतर है, और आपको क्या लगता है कि जो पहले की जो धुन है और आज की जो धुन है उसमें कितना अंतर दिखा है? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि अगर हम ईमानदारी से कोई काम करें तो वो काम हमेशा के लिए रह जाता है, और वही एक
आर्ट फॉर्म जैसे शास्त्रीय संगीत, ये तो आज का नहीं है, ये सालों भर की है, मतलब बहुत साल पहले से ये चला आ रहा है। और मुझे लगता है कि जब आप देखते हो इतने सारे टैलेंट्स एक जगह पे और उनका इतना इंटरेस्ट जो है, जो मुझे लगा छत्तीसगढ़ में आके कि हर एक स्कूल्स में और कॉलेजेस में टीचर्स की जो इंटरेस्ट है म्यूज़िक के प्रति, मैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ कि ये शास्त्रीय संगीत और भी आगे जाने वाला है। और सिर्फ शास्त्रीय संगीत ही नहीं, हमारी जो कला है, ये कला का जो वृद्धि होना ज़रूरी होता है, मेरे ख्याल से वो हो रहा है। आर्ट इज़ इन द सेफ हैंड, सो इट्स गोना गो इवन फार्दर, हाइट टू हाइट्स। नई पीढ़ी को लेकर के आपकी किस तरह से आपका एक संदेश होगा, क्योंकि नई पीढ़ी जिस तरह से नशाखोरी की दिशा में वो जा रही है, और संगीत एक ऐसा माध्यम है, कहीं न कहीं हम कई बार ये सुनते हैं कि जो संगीत से जुड़ जाता है वो उन चीज़ों से दूर हो जाता है, तो आपका क्या संदेश है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से ये बात बोला है और मेरे ख़्याल से ये होना चाहिए। और मेरे जो छोटे हैं यहाँ के जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप सही दिल से एक काम को लेके उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेशन करके आप आगे जाओगे तो अच्छा होने वाला है। और जो म्यूज़िक में नहीं है उनके लिए मैं बोलूँगी, अगर टाइम मिले तो थोड़ा सा भी शास्त्रीय संगीत सुन लिया कीजिए, क्योंकि मैं बता रही हूँ वो आज मैं जब दुनिया भर ट्रैवल करती हूँ, फ्रांस में, इटली में, यूएसए में, यूके में, मैं जाके देखती हूँ कि बच्चों के अंदर कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है, वहाँ के लोग इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को कितना जगह देते हैं। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ अ वेरी वेरी हाई टाइम दैट वी ऑल कम टुगेदर एंड फोकस ऑन इंडियन, आई वुड से कल्चर, not only just Indian classical music but also all the other sector of India, and we should be proud and make music a part of our life, a daily ritual. देखिए, हमने बात की है मशहूर सरोज वादक देवस्मिता भट्टाचार्य जी से, जिन्होंने कहा कि वो छत्तीसगढ़ पहली बार आई हैं, और यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने कला को देखा और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो कला को देखा तो वो बेहद खुश हुई हैं। और उन्होंने कहा है कि शास्त्रीय संगीत का भविष्य पहले भी रहा है और आगे भी है। साथ ही साथ उन्होंने युवाओं को एक संदेश दिया है कि वो संगीत से जुड़े, क्योंकि संगीत आपको हर तरह से आगे बढ़ाएगा और आपकी जो मन स्थिति उसको भी बेहतर करेगा। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।